हेलो फ्रेंड्स, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रीडिंग कर रहे हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि स्टोरी के जो नरेटर हैं उनके ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर से एक बेबी मंकी को ख़रीद कर लाते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो बहुत शौकीन होते हैं पेट एनिमल्स को रखने के। और वो एक बेबी मंकी को लेकर आते हैं, बट वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं उसको ब्रिंग अप करने में, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं होता है सिविलाइज्ड लोगों के साथ रहने का। वह एक एनिमल है और वो पूरी फैमिली को वहाँ पर परेशान करके रख लेता है। तो कल हम लोगों ने इसके टेक्स्ट में देखा था कि टोटो जो है वो बाकी ह्यूमन बीइंग की ही तरह नहाने के लिए ल्यूक वार्म वाटर का यूज करता है। उसको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो घर में बाकी लोगों को दी जाती हैं। और इस पिक्चर में हमने देखा था कि ग्रैंडफादर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं टिकट कलेक्टर के साथ में टोटो के फेयर को लेकर। ग्रैंडफादर जब सहारनपुर जाते हैं तो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि वो इतना मिस्चीवियस होता है कि घर में उसका रहना पॉसिबल नहीं होता है ग्रैंडफादर के बिना। तो लास्ट आज हम इस चैप्टर का, इस स्टोरी का पेज देखेंगे कि फाइनली क्या होता है टोटो के साथ में। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट। एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था वाटर को लेके कि हाँ पानी जो है वो नहाने लायक है, तब टोटो क्या करता है कि ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट। तब वह साबुन जो है वो यूज करता है अपने हैंड और फीट में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपनी पूरी बॉडी को रब करता है। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था नहाते नहाते, तो ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तब वह दौड़ के किचन की फायर के पास जाता है अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए तेजी से। एंड इफ एनीवन laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go with his bath। और अगर कोई हंस देता था, किसी फैमिली मेम्बर को हंसी आ जाती थी टोटो की इस हरकत पे, इस परफॉर्मेंस पे, तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। बहुत जल्दी वो बुरा भी मान जाता था और फिर आगे वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो ने हद ही कर दी, जब ऐसा लगा कि बिल्कुल आज वो क्या होगा, वाटर में बॉयल ही हो जाएगा, जिंदा ही बॉयल हो जाएगा। एंड क्या हुआ था, क्या थी वो इंसिडेंट। अ लार्ज किचन कैटल, एक लार्ज किचन कैटल है उनके घर में, नरेटर के घर में। तो एक किचन कैटल है, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लिड। एक काफ़ी बड़ी कैटल होती है जिसमें कि चाय बना करती है उनकी पूरी फैमिली के लिए, और उसमें उस दिन वाटर रख दिया था ग्रैंड मदर ने बॉयल होने के लिए। तो टोटो ने अपने आप को वहाँ पर पाया, उसको लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, और उसने उसका जो लिड है, उस केटल का जो ढक्कन है, जो लिड है, उसको हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और उसको लगा कि जो इसमें तो वाटर है, नहाने के लिए है। ही गॉट इन, वो उस केटल के अंदर बैठ गया। अब इतना ज़्यादा वो मिस्चीवियस है कि जब उसने देखा है कि बड़ी सी केटल जो है वो फायर पे रखी हुई है, आग पर रखी हुई, उसका वाटर जो है वार्म हो रहा है, तो वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम दिस ओपन कैटल, और उसने अपना जो सर था वो इस ओपन कैटल के बाहर रखा था, और उसकी जो उसकी बॉडी थी वो कैटल के अंदर थी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक के लिए तो ये फाइन है कि वो उस वाटर में बैठा रहा, क्योंकि वो वाटर जो था वो बेरेबल था, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था। Until the water began to boil, जब तक कि पानी बॉयल नहीं होने लगा। टोटो देन रेस्ट हिमसेल्फ ए लिटिल, उसके बाद जब वाटर जो है वो बॉयल होने लगा, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया, थोड़ा सा उठने की कोशिश की, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर उसे ठंड लग रही थी। कैटल के बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कूल है, और जो कैटल में वाटर है बॉयल हो रहा है, और उस वाटर में टोटो बैठा हुआ है। सेट डाउन अगेन, तो वो दोबारा वहीं उसी कैटल में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक तो वह हॉप करता रहा, उछलता रहा वहाँ पर बैठ के। एंड डाउन फॉर सम टाइम, और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए वह फिर बैठ गया। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, जब तक कि वहाँ पर ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उन्होंने उसको उस हाफ बॉइल्ड पोजीशन में उस कैटल से बाहर नहीं निकाला। अदरवाइज उस दिन क्या होता, अगर ग्रैंड मदर जो है वो वहाँ पर किचन में नहीं पहुँच गई होती, तो नियरली टोटो जो था वो उस दिन बॉयल ही हो गया होता। तो वो इतना मिस्चीवियस है, और उसको ये नहीं पता है कि वो जो हरकतें कर रहा है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। विदाउट एनी कंसीडरेशन वो इस तरह की मिस्चीव्स जो है वो किया करता है फैमिली में। देन
अगेन क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ब्रेन का अगर कोई भी पार्ट ऐसा है जो कि स्पेशली डेवलप किया गया हो, किस काम के लिए, केवल मिसचीफ के लिए, शैतानी करने के लिए, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो इस तरह का जो माइंड का, ब्रेन का पार्ट है वो डेवलप किया गया है सिर्फ टोटो के अंदर। वो वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेज। उसकी क्या आदत थी, उसकी वही आदत है जो कि बाकी मंकीज़ की होती है, ऑलवेज टेयरिंग द थिंग्स इनटू पीसेस। वो चीज़ों को, कपड़ों को या जो कुछ भी उनको मिलता है उनको वो पीसेस में काटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट जो है, मेरी कोई चाची या कोई भी मौसी, ताई उसके पास में जाती हैं, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड चेयर अ होल इन इट। तो वह हर कोशिश करके क्या करता था, उनकी ड्रेस को फाड़ के, काट के उसमें होल कर देता था, उसमें होल बना देता था। ये उसकी आदत है, क्योंकि उसके जो शार्प टीथ हैं, जो उसके टाइनी शार्प टीथ हैं, उनकी हेल्प से वह किसी भी ड्रेस को क्या कर देता है, टीयर कर देता है। तो ये बहुत ही बुरी हैबिट है टोटो की, और इससे काफ़ी नुकसान होता था लोगों के कपड़ों का। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। लंच का टाइम है और राइटर की आंट ने या उनकी ग्रैंड मदर ने एक लार्ज डिश जो है रखी है पुलाव की, सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के सेंटर में एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव रखा हुआ है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम लोगों ने एंटर किया है कहाँ पर, रूम में, तो हमने टोटो को पाया है वहाँ पर स्टफ करते हुए अपने आप को, मतलब खाते हुए राइस, उस राइस को। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया है रिस्पॉन्स में, एक प्लेट जो है वो मेरी ग्रैंड मदर के फेस पर फेंकी है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, अब मेरी एक आंट जो है वो दौड़कर आगे आई हैं, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और इस बार टोटो ने क्या किया है, पानी से भरा हुआ एक ग्लास उनके चेहरे की तरफ, उनके फेस की तरफ जो है वो फेंक दिया है। जब लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरे पुलाव को बर्बाद कर रहा था, तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ग्रैंड मदर के चेहरे पर प्लेट फेंकी और आंट के चेहरे पर उसने एक पानी का ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जैसे ही ग्रैंड फादर ने ये सब नॉइज सुना है और वो आए हैं, टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू अ विंडो। टोटो ने वह पुलाव की प्लेट जो है वो पूरी उठाई है और अपने आप को एक विंडो से एग्जिट कर लिया, विंडो से एस्केप होकर वो चला गया है, भाग गया बाहर। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, उनके गार्डन में एक जैक फ्रूट यानी कटहल का पेड़ है, और वो जाकर उस कटहल के पेड़ की ब्रांचेस में बैठ गया है, छिप गया है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी जो डिश है पुलाव की वो अभी भी उसके हाथों में है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वह वहीं धीरे धीरे आराम से बैठकर पूरा आफ्टरनून क्या खाता रहा है, वो पुलाव की डिश जो है वो खाता रहा है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो ऐसा लग रहा था कि डिटरमिन कर चुका है, अच्छी तरह से वो रिजोल्यूशन कर चुका है कि आज वो पूरा का पूरा पुलाव खाकर ही रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। और उसके बाद में ग्रैंड मदर जब उस पर चिल्लाई हैं, उसको उन्होंने पेड़ से उतारने की कोशिश की है ग्रैंड मदर ने, तो उसने क्या किया है टोटो ने, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने जो प्लेट होती है जिसमें कि पुलाव होता है वो पेड़ से नीचे फेंक दी है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेज, और बहुत ही खुशी के साथ में जो है वो चैटर किया, उसने एक आवाज़ निकाली है अपने मुंह से, एक अजीब सी हैप्पीनेस की, जब ये जो प्लेट है वो 100 पीसेज में, कई टुकड़ों में बट गई है। तो इस तरह का एक मिस्चीवियस, बहुत ही नॉटी मंकी है टोटो, जो कि बिल्कुल भी किसी नुकसान को कंसीडर नहीं करता है, उसके अंदर इतना कंसीडरेशन नहीं है कि वो ये सोच पाए कि वो नुकसान कर रहा है। तो ओवेसली फाइनली क्या होता है, कंक्लूडिंग लाइन्स इस चैप्टर की, ओवेसली मीन्स अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से जो टोटो है वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, वो इस तरह का पेट नहीं है जिसको कि हम बहुत लंबे टाइम तक क्या कर पाएँ, उसको रख पाएँ, उसको टेम कर पाएँ। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि फाइनली मेरे ग्रैंड फादर ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि बहुत ही मुश्किल है टोटो को रखना वहाँ पर।
वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग आखिर इतने रिच नहीं हैं, इतने वेल टू डू मीन्स इतने वेल्दी नहीं हैं, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर, कि हम फ्रीक्वेंट मीन्स रेगुलर जो नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ डिशेज, बर्तनों का, क्लॉथ्स का, कर्टन का और वॉलपेपर का, तो हम उसको अफोर्ड कर पाएँ, कि रोज़ कोई ना कोई नया नुकसान टोटो कर रहा है। और राइटर कह रहा है कि हम लोग इतने वेल्दी नहीं है कि रोज़ हम एक टोटो की वजह से इतने सारे लॉस जो हैं वो उनको टॉलरेट कर पाएँ। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़। तो फाइनली ग्रैंडफादर को किसी तरह वो टोंगा ड्राइवर मिल ही गए जहाँ से वो टोटो को लेकर आए थे, और उन्होंने 3 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया वापस। 2 रुपीज़ का लॉस जो है वो ग्रैंडफादर को हुआ क्योंकि उन्होंने 5 रुपीज़ में उसको परचेज़ किया था, और फाइनली उन्होंने 3 रुपीज़ में टोटो को रीसेल कर दिया और ये कहा कि भाई इसको ले जाइए, इसको अपने घर में रखना, ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही जो है वो ख़राब प्रूव हो रहा है, ये हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं है, सभी को नुकसान पहुंचाता है, कपड़े हैं या कर्टन है या वॉलपेपर है उनको ये फ्रीक्वेंटली नुकसान पहुंचा रहा है। बिसाइड्स जो प्राइवेट जू के एनिमल्स होते हैं, ग्रैंडफादर का जो प्राइवेट जू है उसके जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी टोटो की बहुत अच्छी बनती नहीं है, उनके साथ भी लड़ाई होती है। तो घर में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ ग्रैंडफादर उस टोटो को रख पाएँ। और फाइनली ये चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो टोटो ने नरेटर के घर में जाकर क्या क्या एडवेंचर्स किए हैं, कुल मिलाकर उसकी एक बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी हमको क्या एक तरह की टीचिंग देती है कि अगर किसी एनिमल को पालने की या उसको रखने की हम लोगों के पास में स्किल नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो हम लोगों को पहले इतना जोखिम लेने से पहले, वो रिस्क लेने से पहले ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि उसको हम किस तरह से पाल सकते हैं, अपनी फैमिली में रख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग वैसे ही नुकसान झेलेंगे जिस तरह से ग्रैंडफादर ने झेला है। तो अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। एंड आई थिंक इसका आंसर बहुत इजी है, और आंसर देते समय हमेशा ही ध्यान रखते हैं थोड़ा सा ग्रामर का। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब हमारा क्वेश्चन 10 से स्टार्ट होता है और जब हम आंसर देते हैं तो जो मेन वर्ब आती है उसमें वो कम्स हो जाएगी, उसमें ऐसे एस भी लग जाएगा। तो इस आंसर की शुरुआत होगी टोटो कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू थ्रू अ टोंगा ड्राइवर्स हाउस वेयर ग्रैंडफादर परचेज्ड हिम फॉर 5 रुपीज़। टोटो जो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में एक टोंगा ड्राइवर के घर से आया है जहाँ से कि ग्रैंडफादर ने उसे 5 रुपीज़ में परचेज़ किया है। अगर इसके क्वेश्चंस आपको इसके आंसर्स रिटन में चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं कि वाई टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। कि नरेटर जो है, राइटर है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो एक इस तरह का पेट नहीं है जिसको कि हम लॉन्ग टाइम तक रख पाते हैं। तो क्या रीजंस होते हैं जिससे कि राइटर को ये कहना पड़ा नरेटर को कि वो उस सॉर्ट का एक एनिमल नहीं है जिसको कि हम रख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर भी मिलेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और इसके साथ ही एसएसटी का जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसका नेक्स्ट वीडियो भी आज आपको मिलेगा। तो टेक केयर, बी कनेक्टेड एंड